ओम शांति। 11 मार्च सन 1981 की अव्यक्त वाणी है। सफलता के दो मुख्य आधार। क्या कहा बाबा ने? सफलता के मुख्य दो आधार। इस विषय पर बाबा आज पूरी अव्यक्त वाणी चलाने वाले हैं। आज खुदा दोस्त अपने बच्चों से फ्रेंड के रूप में मिल रहे हैं। आज खुदा दोस्त अपने बच्चों से फ्रेंड्स के रूप में मिल रहे हैं। एक खुदा दोस्त के कितने फ्रेंड्स होंगे? वैसे भी फॉरेनर्स फ्रेंडशिप को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बाप दादा भी है, सदगुरु भी है, शिक्षक भी है, सर्व संबंध निभाने वाले हैं। क्या कहा बाबा ने? बाप दादा भी है, सदगुरु भी है और शिक्षक है, सर्व संबंध निभाने वाले भी हैं। आप सबको सबसे ज़्यादा प्यारा संबंध कौन सा लगता है? किसको टीचर अच्छा लगता है, किसी को साजन अच्छा लगता है और किसी को फ्रेंड अच्छा लगता है, लेकिन है तो एक ही ना। बाबा हमसे कहते हैं किसी भी संबंध से हमें वो अच्छा लगता है बाबा, लेकिन है तो एक ही ना। लेकिन एक से कोई भी संबंध निभाने से सर्व प्राप्ति हो ही जाती है। बाबा से हम किसी भी संबंध से रिश्ता निभाएं, लेकिन क्या कह रहे हैं बाबा? प्राप्ति तो हो ही जाएगी। यही एक जादूगरी है कि एक संबंध निभाते हैं और सारे संबंधों की प्राप्ति हो जाती है। जो एक से ही, बाबा कहते हैं, जो एक से ही जो चाहो वह संबंध निभा सकते हो और कहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। इससे कोई और मिले यह इच्छा खत्म हो जाती है। सर्व संबंध की प्रीत निभाने के अनुभवी हो चुके हो? पूछ रहे हैं बाबा। सर्व संबंध की प्रीत निभाने के अनुभवी हो चुके हो क्या? हो चुके हो या अभी होना है? क्या समझते हो? पूर्ण अनुभवी बन चुके हो क्या? आज ऑफिशियल मुरली चलाने नहीं आए हैं बाबा। बाप दादा भी अपने सर्व संबंधों से दूर दूर से आई हुई आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सबसे दूरदेशी कौन है बताएं जरा? आप तो फिर भी साकारी लोक से आए हो। बाप दादा आकारी लोक से भी परे निराकारी वतन से आकारी लोक में आए, फिर साकारी लोक में आए। तो सबसे दूरदेशी बाप हुआ या आप हुए? बाबा आज हमसे पूछते हैं कि सबसे दूरदेशी कौन हुआ? इस लोक के हिसाब से तो सबसे ज्यादा दूर से आए हैं, उन्हों को भी बाप दादा स्नेह से मुबारक दे रहे हैं। सबसे दूर से आने वाला हाथ उठाओ। जितना दूर से आए हो, जितने माइल चलकर आए हो, उतने माइल से पदम गुना ऐड करके मुबारक स्वीकार करें। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? जितना दूर से आए हो, उतने मील, जितने भी मील चलकर आए हो, उतने माइल से पदम गुना ऐड करके मुबारक स्वीकार करें। फॉरेनर्स अर्थात फॉर एवर। क्या मीनिंग बता रहे हैं बाबा फॉरेनर्स की? फॉरेनर्स अर्थात फॉर एवर। फॉर एवर मतलब हमेशा। ऐसे वरदानी हो ना, फॉरेनर्स नहीं लेकिन फॉर एवर हो। सदा सेवा के लिए एवर रेडी। डायरेक्शन मिला और चल पड़े। यह है फॉर एवर ग्रुप की विशेषता। अभी अभी अनुभव किया और अभी अभी अनुभव कराने के लिए हिम्मत रख सेवा पर उपस्थित हो जाते। यह देख बाप दादा भी अति हर्षित होते हैं। एक से अनेक सेवाधारी निमित्त बन गए। क्या कहा बाबा ने? एक से अनेक सेवाधारी निमित्त बन गए। सेवा की सफलता के विशेष दो आधार हैं, वह जानते हो? कई उत्तर निकले। सबके उत्तर अपने अनुभव के हिसाब से बहुत राइट है। वैसे सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाबा हमसे कहते हैं सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। एक बाप दूसरा ना कोई। क्या कह रहे हैं बाबा? एक बाप से अटूट प्यार हो, एक बाबा के सिवाय कोई और भी दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देती है। अंडरलाइन कर ले इस बात को। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? लवलीन जो आत्मा होती है, जब वो एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देती है। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा
शब्द ही जादू की वस्तु का काम करता है। लवलीन आत्मा रूहानी जादूगर बन जाती है। लवलीन आत्मा रूहानी जादूगर बन जाती है। एक बाप का लव अर्थात लवलीन आत्मा। दूसरा सफलता का आधार हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी मूर्त होना। दूसरा सफलता का आधार, क्या कहा बाबा ने? दूसरा सफलता का आधार है हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी मूर्त होना। जैसे ड्रामा की पॉइंट देते हैं तो एक होता है नॉलेज के आधार पर पॉइंट देना, दूसरा होता है अनुभवी मूर्त होकर पॉइंट देना। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी होंगे वह सदा साक्षीपन के स्टेज पर स्थित होंगे। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? ड्रामा की पॉइंट के जो बच्चे अनुभवी होंगे वह सदा साक्षीपन के स्टेज पर स्थित होंगे। वो निरंतर किस स्थिति में बैठे होंगे? साक्षी दृष्टा की स्थिति पर। एक रस, अचल और अडेउल होंगे। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले को अनुभवी मूर्त कहा जाता है। रिजल्ट में बाहर के रूप में भले अच्छा हो व बुरा हो, लेकिन ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में भी बुराई को ना देख अच्छाई ही देखेगी। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? जो ड्रामा के पॉइंट को जो आत्मा अच्छी रीति जानती है, जो ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा है, कभी भी बुरे में भी बुराई को नहीं देखती, अच्छाई ही देखेगी। अर्थात स्वयं के कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अब कल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने कारण, कल्याणकारी युग होने के कारण अब कल्याण का खाता आरंभ हो चुका है। क्या क्या है? कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है, तो क्या हो रहा है? अब कल्याण का खाता आरंभ हो चुका है। इस नॉलेज और अनुभव की ऑथोरिटी से सदा अचल रहेंगे। अगर गिनती करो तो आप सबके पास कितने प्रकार की ऑथोरिटीज है बताओ तो जरा। पूछ रहे हैं बाबा हमसे कि आप बच्चे यदि गिनती करो तो आपके पास कितने प्रकार की ऑथोरिटीज है। और आत्माओं के पास एक दो ऑथोरिटी होंगी, किसी को साइंस की, किसी को शास्त्रों की, किसी को डॉक्टरी के नॉलेज की, किसी को इंजीनियरिंग के नॉलेज की ऑथोरिटी होगी। आपको कौन सी ऑथोरिटी है? लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। सबसे पहली ऑथोरिटी वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी आपका हो गया है। सबसे बड़ी ऑथोरिटी हमारे पास क्या है कि वर्ल्ड ऑलमाइटी आपका यानी हमारा हो गया है। वर्ल्ड ऑलमाइटी की ऑथोरिटी, सर्वशक्तिमान बाप हम बच्चों का है। जब वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप आपका हो गया तो वर्ल्ड की जो भी ऑथोरिटीज हैं वो सब आपकी हो गई। ऐसे लिस्ट निकालो कि बाबा के पास कौन सी ऑथोरिटीज है, वो सारी हमारी है। वर्ल्ड के आदि मध्य अंत के नॉलेज की ऑथोरिटी, जिस नॉलेज के यादगार शास्त्र, बाइबल व कुरान आदि सब हैं, इसलिए गीता ज्ञान को सर्वशास्त्रों व बुक्स का माई बाप कहते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? गीता ज्ञान को सर्वशास्त्रों का व सारी बुक्स का माई बाप कहते हैं। शिरोमणि कहा जाता है। शिरोमणि का अर्थ होता है सबसे ऊंचा, श्रेष्ठ। डायरेक्ट गीता कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? हम बच्चे। तो ऑथोरिटी हो गए ना। इसी प्रकार सर्व धर्मों में से नंबर 1 धर्म किसका है? ब्राह्मणों का। आपके ब्राह्मण धर्म द्वारा ही सर्व धर्म पैदा होते हैं। ब्राह्मण धर्म तना है और भी इस धर्म की विशेषता है। ब्राह्मण धर्म डायरेक्ट परमपिता का स्थापन किया हुआ है और धर्म धर्म पिताओं के हैं और यह धर्म परमपिता का है। वह बच्चों द्वारा है। सन बाबा कहते हैं सन ऑफ गॉड कहते हो ना, वह गॉड नहीं है। तो डायरेक्ट परमपिता द्वारा श्रेष्ठ धर्म स्थापन हुआ। उस धर्म की ऑथोरिटी हो आप बच्चे। आदि पिता ब्रह्मा के डायरेक्ट मुख वंशावली की ऑथोरिटी वाले हो। सर्वश्रेष्ठ कर्म के प्रैक्टिकल जीवन की ऑथोरिटी है। क्या क्या बोल रहे हैं बाबा हमसे? हम डायरेक्ट परमपिता द्वारा श्रेष्ठ धर्म स्थापन करने वाले हैं। उस धर्म की ऑथोरिटी है हम बच्चे। आदि पिता ब्रह्मा के डायरेक्ट मुख वंशावली की ऑथोरिटी है। सर्वश्रेष्ठ कर्मों के प्रैक्टिकल जीवन की ऑथोरिटी हो। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध विश्व के अखंड राज्य के अधिकार की ऑथोरिटी हो। देखो हमारे पास कितनी ऑथोरिटीज हैं। भक्तों के पूज्य की ऑथोरिटी हो। ऐसे और भी लिस्ट निकालो तो बहुत निकलेगा। समझा आप कितनी बड़ी ऑथोरिटी हो? भक्तों के पूज्य की ऑथोरिटी हो।
ऐसे और भी लिस्ट निकालो तो बहुत निकलेगा। समझा आप कितनी बड़ी अथॉरिटी हो। ऐसे अथॉरिटी वालों को बाप भी नमस्ते करते हैं। समझा, यह सबसे बड़ी अथॉरिटी है कि बाबा हम बच्चों को नमस्कार नमस्ते करते हैं। ऐसे अथॉरिटी वालों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। जब बच्चे बाबा से श्रेष्ठ हो जाएं तो बाबा उन बच्चों को देखकर क्या होते हैं, हर्षित होते हैं। सबने बहुत अच्छी मेहनत कर सेवा के कार्य को विस्तार में लाया है। अपने भटके हुए भाई बहनों को रास्ता बताया है। प्यासी आत्माओं को शांति और सुख की अंजलि दे तृप्त आत्मा बनाने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे कि प्यासी आत्माओं को शांति और सुख की अंजलि देकर तृप्त आत्मा बनाने का बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप से किया हुआ वादा प्रैक्टिकल में निभा के बाप के सामने गुलदस्ते लाए हैं। चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, पर गुलदस्ते लाए तो है ना, लेकिन छोटे भी बाप को प्रिय हैं। अब यह वादा तो निभाया है और फिर विस्तार को प्राप्त करते रहेंगे। आज छोटे लेकर आए हो, लेकिन बाबा कहते आगे चल के क्या करेंगे बच्चे, और ज्यादा विस्तार को प्राप्त करते रहेंगे। कोई ने नेकलेस बना के लाया है, कोई ने माला बनाकर लाई है, कोई ने कंगन, कोई ने रिंग बनाकर लाई है। तो सारी बाप दादा की ज्वेलरी है। एक एक रतन वैल्यूएबल रतन है। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे, यहाँ पर एक एक रतन वैल्यूएबल रतन है। ज्वेलरी तो बहुत बढ़िया लाई है बाप के सामने। अब आगे क्या करना है, ज्वेलरी को अब क्या करेंगे, पॉलिश। बाबा कहते हैं ज्वेलरी तो आ गई है, लेकिन अब ज्वेलरी को क्या करोगे, तो बाबा कहते हैं पॉलिश करेंगे। मधुबन में आए हो तो पॉलिश तो हो ही जाएगी। मधुबन ऐसा स्थान है जहाँ पर हम बच्चे क्या हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, हमारी पॉलिश हो जाती है। तो बाबा कहते हैं अब शोकेस में रखो। मधुबन में आए, पॉलिश हो गया, अब उन रत्नों को क्या करना है, शोकेस के अंदर रखना है। वर्ल्ड के शोकेस में यह ज्वेलरी चमकती हुई सभी को दिखाई दे। ऐसी आत्माएं बाबा कह रहे हैं निकलकर सामने आ रही हैं जो क्या हो जाएंगी, ऐसी ज्वेलरी चमकेंगी, ऐसे बच्चे चमकते हुए दिखाई देंगे जो वर्ल्ड के शोकेस में अलग दिखाई देंगे। तो शोकेस में कैसे आएंगे, बाप के सामने आए, ब्राह्मणों के सामने आए, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब वर्ल्ड के सामने आ जाओ। ऐसा प्लान बनाओ जो वर्ल्ड के कोने कोने से यह आवाज निकले कि यह भगवान के बच्चे कोने कोने में प्रत्यक्ष हो चुके हैं। कि आवाज निकले कि भगवान के बच्चे कोने कोने में प्रत्यक्ष हो चुके हैं। चारों ओर एक ही लहर फैल जाए, चाहे भारत में चाहे विदेश के कोने कोने में। जैसे एक ही सूर्य व चंद्रमा समय के अंतर में दिखाई तो एक ही देता है ना। क्या कह रहे हैं बाबा कि एक ही सूर्य व एक ही चंद्रमा समय के अंतर में दिखाई तो एक ही देता है। एक समय पर बाबा कह रहे हैं एक ही दिखाई देता है। ऐसे यह ज्ञान सूर्य के बच्चे कोने कोने से दिखाई दे। ज्ञान सितारों की रिमझिम चारों ओर दिखाई दे। ज्ञान सितारों की रिमझिम चारों ओर दिखाई दे। सबके संकल्प में मुख में यही बात हो कि ज्ञान सितारे ज्ञान सूर्य के साथ प्रकट हो चुके हैं। क्या क्या संकल्प हो, बाबा कहते हैं सबके मुख में एक ही संकल्प हो। क्या हो कि ज्ञान सितारे ज्ञान सूर्य के साथ प्रकट हो चुके हैं। तब सब तरफ का मिला हुआ आवाज चारों ओर गूंजेगा और प्रत्यक्षता का समय आएगा। अभी तो गुप्त पाठ चल रहा है, अब प्रत्यक्षता में लाओ। इसका प्लान बनाओ, फिर बाप दादा भी बताएंगे। एक एक रतन की विशेषता वर्णन करे तो अनेक रातें बीत जाए। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे, यदि बाबा एक एक रतन की विशेषता बताने लगे, उसका वर्णन करने लगे, तो बाबा कहते न जाने कितनी रातें बीत जाए। हर एक बच्चे की विशेषता हर एक के मस्तक पर मणि के माफिक चमक रही है। क्या कह रहे हैं बाबा, हर एक बच्चे की जो विशेषता है उसके मस्तक पर मणि के रूप में चमक रही है। ऐसे सर्व विशेष आत्माओं को सर्व सपूत अर्थात सर्विस के सबूत देने वाले, सदा सेवा और याद में रहने वाले, सर्विसेबल मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अति लवलीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और ऐसे बहुत प्यारे प्यारे बाबा को हम रूहानी बच्चों की भी याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली में एक प्रश्न भी किया है बाबा ने,
बाप सदा बच्चों को आह्वान करते हैं, बाप को भी सभी बच्चे बहुत प्रिय हैं। क्यों? क्या कहा बाबा ने? बाप सदा बच्चों को आह्वान करते हैं, बाप को भी सभी बच्चे बहुत प्रिय हैं। क्यों? उत्तर में बाबा कहते हैं, बच्चे ना हो तो बाप का नाम भी बाला ना हो। बाप को बच्चे सदा प्रिय हैं क्योंकि बाप हर बच्चे की विशेषता को देखते हैं। बाप बच्चों के तीनों कालों को जानते हैं, आदि, मध्य, अंत। भक्ति में भी कितना धक्का खाया यह भी जानते हैं और अब भी अपने अपने यथाशक्ति कितना पुरुषार्थ कर आगे बढ़ रहे हैं यह भी जानते हैं और भविष्य में क्या बनने वाले हैं यह भी बाप के आगे स्पष्ट है। तो तीनों कालों को देख बाप को हर बच्चा अति प्रिय लगता है। क्या कहा बाबा ने? बाबा जब बच्चों के तीनों कालों को देखते हैं तो तीनों कालों को देखने के बाद भी बाबा को बच्चे अति प्रिय लगते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।